यह कहानी है एक बहुत ही प्यारी सी लड़की सीमा की। सीमा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और बहुत ही ज़्यादा लाडली भी। कई बार लाड़ प्यार में बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन सीमा ऐसी नहीं थी। वह बहुत ही समझदार, संस्कारी और पढ़ने में भी बहुत होशियार बच्ची थी। सीमा अभी 8वीं कक्षा में थी और उसके ही मोहल्ले की बहुत सी लड़कियां उसके साथ उसके स्कूल में पढ़ती थीं। सीमा अपने क्लास में हमेशा पहला स्थान लेकर आती थी। वह बड़े होकर एक टीचर बनना चाहती थी, क्योंकि अपने विद्यालय के टीचरों से वह बहुत ही ज़्यादा प्रेरित थी। जब वह छोटी थी तो कई बार खेल खेल में वह टीचर बन जाया करती थी और मोहल्ले के छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी। और अगर कभी उसे छोटे बच्चे ना मिलें तो वह अपने माता पिता को ही स्टूडेंट बनाकर बिठा लेती थी और फिर खुद टीचर बनकर उन्हें पढ़ाती थी। उसका बचपन देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते और उसकी शरारतों को खूब एंजॉय करते। उसकी सबसे अच्छी दोस्त का नाम गरिमा था, जो उसी के घर के पड़ोस में भी रहती थी। और सीमा की मम्मी और गरिमा की माँ में भी अच्छी दोस्ती थी। एक दिन गरिमा की माँ सीमा की माँ से मिलने के लिए आई तो बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि गरिमा के पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं। बच्चियां कब बड़ी हो जाती हैं माँ बाप को पता ही नहीं चलता, और अभी कुछ ही सालों में वह विदा होकर अपने ससुराल भी चली जाएगी। यह सोचकर गरिमा की माँ बहुत भावुक हो गईं। गरिमा की माँ की बात सुनकर सीमा की माँ थोड़ी टेंशन में आ गईं, क्योंकि वह यह सोचने लगी कि गरिमा और सीमा हम उम्र भी हैं और एक ही क्लास में पढ़ती हैं, लेकिन अभी तक सीमा को पीरियड्स नहीं लगे थे। जब उनकी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो फिर उन्होंने अपनी माँ को फ़ोन किया, तो उनकी माँ ने कहा कि इसमें फ़िक्र करने वाली कोई बात नहीं है। कभी कभी कुछ लड़कियों को मासिक धर्म देर से आता है। हो सकता है सीमा को 1-2 साल में मासिक धर्म आना शुरू हो जाए। अपनी माँ की बात सुनकर सीमा की माँ के दिल को कुछ तसल्ली मिली। उन्हें लगा कि वह शायद कुछ ज़्यादा ही फिक्र करती हैं। धीरे धीरे इसी तरह से दिन और साल बीतते गए। अब सीमा 10th क्लास में आ चुकी थी, लेकिन सीमा को पीरियड्स अभी तक नहीं आए थे। अब सीमा की माँ की चिंता बहुत बढ़ गई थी। फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना वह सीमा को किसी लेडी डॉक्टर को दिखाएं। उनकी ही पहचान की एक बहुत अच्छी लेडी डॉक्टर को वह जानती थीं, तो वह एक शाम सीमा को उनके पास लेकर गईं। जब वह डॉक्टर के पास पहुंची तो उन्होंने डॉक्टर को सारी बातें विस्तार से बताईं। उन्होंने कहा कि आप वैसे बेवजह ही परेशान हो रही हैं। किसी किसी लड़की को मासिक धर्म 16 साल की उम्र तक भी आता है, लेकिन फिर भी अगर आप कहें तो मैं सीमा की सोनोग्राफी करवा दूं। सीमा की माँ ने तुरंत ही लेडी डॉक्टर को हाँ बोल दिया, और जब सीमा की सोनोग्राफी की रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि सीमा के जन्म से ही गर्भाशय नहीं है। यह बात सुनते ही सीमा की माँ तो जैसे अपना होश ही खो बैठी। उन्हें तो अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वह बहुत घबरा गईं। उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि लड़की को जन्म से गर्भाशय ना हो, लेकिन इससे शरीर पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस सीमा कभी माँ नहीं बन सकती है। वह खुद कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर तो सीमा की माँ के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। सीमा ने भी यह बात सुनी, लेकिन उसे उस वक्त बहुत ज़्यादा इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा। बस उसके मन में यह बस गया कि वह कभी माँ नहीं बन सकती है। घर जाकर सीमा की माँ ने सीमा के पिताजी को जब यह सारी बात बताई तो वह भी बहुत परेशान हो गए। अब दोनों माँ बाप दिन रात यही सोचते रहते कि आखिर उनकी फूल सी बच्ची की शादी कैसे होगी और कौन करेगा उससे शादी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और सीमा बीएड की ट्रेनिंग कर रही थी। वहीं उसके साथ एक लड़का भी था जिसका नाम सचिन था। वह सीमा को दिल ही दिल में बहुत पसंद करता था, लेकिन वह यह भी जानना चाहता था कि सीमा के दिल में उसके लिए आखिर क्या है। सीमा दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, बस अगर कमी थी तो बस एक चीज़ की कि उसे गर्भाशय नहीं था।
जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसे यह समझ आता गया कि जो उसके जीवन में कमी है उसका उसके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए अब उसने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाना बेकार समझा। अब उसका सारा ध्यान एक अच्छी टीचर बनना था। इसलिए उसने खुद को पहले से ही इस चीज़ के लिए समझा के रखा था कि किसी भी इंसान के प्यार में उसे नहीं पड़ना है, क्योंकि जब उस व्यक्ति को पता चलेगा कि उसे जन्म से ही गर्भाशय नहीं है तो क्या वह उसे प्यार करेगा या क्या उसे शादी करेगा। यह सब सोचकर ही सीमा बस अपने करियर पर ही ध्यान देने की सोचती थी। सीमा की बीएड की ट्रेनिंग अब बस पूरी ही होने वाली थी। सिर्फ 1 महीना ही बचा था और आज उनके ग्रुप के सभी लोगों ने सोचा कि आज हम सब एक साथ मिलेंगे और थोड़ा एंजॉय करेंगे। तो सचिन ने सोचा कि आज ही सही मौका है, मैं आज सीमा को अपने दिल की बात बता दूंगा। वह सीमा के पास जाता है और पहले वह यहाँ वहाँ की बातें करता है। फिर वह उसे कहता है कि अब जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो फिर आगे क्या सोचा है तुमने? अभी कुछ साल नौकरी करोगी या फिर नौकरी के साथ शादी भी? इससे पहले कि सीमा सचिन से कुछ कहती, सचिन बोल पड़ा, सीमा मैं तुमसे एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। सीमा ने कहा, हाँ बोलो। तो सचिन बोला, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। आज मैं तुमसे बहुत हिम्मत करके अपने दिल की बात कह रहा हूँ। सीमा ने सचिन से कहा कि देखो तुम बुरा मत मानना, लेकिन मैंने कभी भी इस सब के बारे में नहीं सोचा है और मेरा विश्वास मानो कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तब भी मेरा जवाब यही होता। मैं सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप का मैं ही एक इकलौता सहारा हूँ और मेरे सपने बहुत अलग हैं, इसलिए मैं किसी बंधन में नहीं रहना चाहती। सचिन बोला, सीमा मैं तुम्हें कभी किसी बंधन में नहीं रखूँगा। जो तुम्हारे सपने हैं वही मेरे भी सपने होंगे। मैं हर मोड़ पर तुम्हारा हर हाल में साथ दूंगा। सचिन की बातें सुनकर सीमा के दिल में भावनाएं उमड़ने लगीं, लेकिन एक तरफ मन में वह अपने जीवन की कमी के बारे में हमेशा खुद को याद दिलाती रहती थी। तो उसे लगा कि क्यों वह किसी को झूठा दिलासा देकर किसी की ज़िंदगी बर्बाद करे। तभी बाकी के सभी दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और गप्पे मारने लगते हैं, लेकिन सचिन का पूरा ध्यान सिर्फ सीमा पर था। फिर वहाँ से जाते समय सचिन ने सीमा से हाथ मिलाया और उसकी आंखें भर आईं। फिर वह वहाँ से अपनी बाइक लेने चला गया। सीमा ने पलटकर उसको देखा और झट से अपने आंसू पोंछ लिए। आखिर वह करती भी तो क्या, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब सीमा की डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी। कुछ ही महीनों में जैसे ही टीचर्स की वैकेंसी आई, सीमा ने फॉर्म भर दिया और उसका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन सीमा प्रोफेसर बनना चाहती थी, इसीलिए उसने डिस्टेंस लर्निंग के जरिए पीएचडी की तैयारी भी शुरू कर दी। सीमा के माँ बाप उसकी करियर की सफलता को लेकर तो बहुत खुश थे, लेकिन उसकी शादी की चिंता उन्हें हमेशा लगी रहती थी। वह जब भी अपनी फ़िक्र सीमा के सामने जाहिर करते तो वह यही कहती कि आप ही बताओ, मुझ में जो कमी है उसे जानकर कौन मुझसे शादी करेगा, और मैं किसी को भी झूठ बोलकर शादी नहीं करना चाहती हूँ। सीमा की माँ सीमा को समझाती कि बेटी कोई तो होगा जो तुझे बिल्कुल वैसा ही अपना ले जैसी तू है। बच्चा गोद भी तो लिया जा सकता है। तेरा शादी ना करने का फैसला गलत है। तो सीमा ने कहा, ठीक है, अगर मुझे कोई मिला तो फिर मैं इस बारे में सोचूंगी। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। अगले ही दिन सीमा को लड़के वाले देखने आए। लड़का सीमा की बुआ का कोई रिश्तेदार था। सीमा की माँ का फ़ोन सीमा के पास गया कि आज तुम स्कूल से हाफ डे की छुट्टी लेकर घर आ जाओ। तो सीमा ने पहले ही कह दिया कि उन लोगों को सारा सच आपको बताना होगा। तो उसकी माँ ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन तुम पहले घर तो आओ। सीमा जब तैयार हो रही थी तो वह शीशे में अपने आप को निहार रही थी। वह सोच रही थी कि मुझ में भी भावनाएं हैं। मेरा भी दिल करता है कि कोई मुझे प्यार करे, मुझ पर अपना हक जताए, मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़ा हो, मेरा कहलाए। लेकिन मेरे जीवन की जो हकीकत है
मैं उसे भी नज़रअंदाज तो नहीं कर सकती हूँ। अपनी ख्वाहिश के लिए किसी की ज़िंदगी मैं बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। सीमा तैयार होकर नीचे आ गई। वह आज बहुत सुंदर लग रही थी। उसने नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी और मैचिंग की चूड़ियाँ भी। चूड़ियों को देखकर उसे सचिन की याद आ गई। एक बार सचिन उसके लिए नीले रंग की ही चूड़ियाँ खरीद कर लाया था। उसने उसे बहुत मनाया उन चूड़ियों को लेने के लिए, लेकिन सीमा ने उससे वह चूड़ियाँ नहीं ली थीं। तभी इतने में उसकी माँ की आवाज़ आ जाती है। वह तुरंत ही अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। थोड़ी ही देर के बाद लड़के वाले आ जाते हैं। माँ ने सभी को जाकर पानी दिया और सीमा को आवाज़ लगाई। सीमा एक कुर्सी पर आकर बैठ गई। लड़के वालों ने काफ़ी सारे सवाल किए और सीमा ने उन सभी सवालों का अच्छे से जवाब दिया। उन्हें सीमा पसंद आ गई थी। तभी सीमा ने कहा कि मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। पहले आप मेरी पूरी बात सुन लें, उसके बाद ही अपना फैसला सुनाएं। लड़के वाले सीमा की बात सुनकर सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसी क्या बात है। तो सीमा बोली कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, नौकरी भी करती हूँ, घर का काम भी मैं अच्छे से कर लेती हूँ, लेकिन मुझ में एक कमी है। मुझे जन्म से ही गर्भाशय नहीं है। सीमा की यह बात सुनकर तो लड़के वाले सुन्न पड़ गए। लड़के की माँ बोली, मतलब तुम्हें पीरियड्स आए ही नहीं? तो सीमा ने कहा, हाँ, मुझे पीरियड्स आए ही नहीं। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर के लिए वहाँ सन्नाटा पसर गया। तभी सीमा के लिए जो लड़का आया था वह उठा और बोला, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसकी माँ ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो? अगर तुमने इससे शादी की तो तुम कभी बच्चों के बाप नहीं बन पाओगे। तो उस लड़के ने कहा, तो क्या हुआ माँ? इस दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने शादी की पर फिर भी उन्हें बच्चे नहीं हुए, तो वह बच्चे गोद ले लेते हैं। और यहाँ तो सीमा ने हमसे कुछ भी नहीं छुपाया है। लड़के की माँ ने कहा, तुम पागल हो गए हो। सिर्फ लड़की की सुंदरता नहीं देखी जाती है, अपने परिवार को चलाने के लिए वारिस भी चाहिए होता है ना, तो एक बच्चा तो होना ही चाहिए खुद का। उतने में सीमा बोली, देखिए, आप मेरे ही घर में मेरा अपमान कर रही हैं। अगर आपको शादी नहीं करनी तो इस बात को यहीं ख़त्म कर दीजिए। सीमा की बात सुनकर वह लोग तुरंत ही वहाँ से चले गए। सीमा की माँ ने कहा, यह क्या तरीका होता है बात करने का? सीमा बोली, तो क्या गलत कहा मैंने? उन लोगों को मैंने अपनी सारी सच्चाई साफ साफ बता दी। उन्हें हाँ करना है तो हाँ करें और ना करना है तो ना करें। एक बात की 10 बातें क्यों निकाल रहे थे? तभी सीमा के पापा बोले कि मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है। जो चीज़ भगवान ने उसे दी ही नहीं, उसके बारे में इतना क्यों सोचना? जो लड़का मेरी बेटी को उसकी कमी के साथ अपनाएगा, अब मैं उसी से अपनी बेटी की शादी करूँगा। पापा की यह बात सुनकर सीमा अपने पापा के गले लग गई और रोने लगी। वह बोले, तुम चिंता मत करो बेटा, भगवान ने इस दुनिया में सभी के लिए किसी न किसी को बनाया है। तेरे लिए भी बनाया होगा और जब सही समय आएगा तो वह तुझे ज़रूर मिलेगा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। सीमा स्कूल जाती और फिर बाकी समय वह पास की झुग्गी में रहने वाले गरीब बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाती। उसने पूरी तरह से अपने आप को व्यस्त कर लिया था। एक दिन जब सीमा के पापा अपने दोस्त अविनाश से सीमा के बारे में बात कर रहे थे तो भावना में आकर उन्होंने अपनी बेटी की कमी के बारे में उन्हें बता दिया। सीमा के पिता की बात सुनकर अविनाश जी बोले, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरा बेटा करेगा सीमा से शादी। अविनाश की बात सुनकर सीमा के पापा आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है और क्या भाभी इस रिश्ते के लिए मानेंगी? अविनाश जी बोले, तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरा बेटा इतनी छोटी सोच वाला नहीं है और मेरी पत्नी भी एक अनाथालय से जुड़ी हुई है, वह इन सब बातों को नहीं मानती है। शाम को जब सीमा के पापा घर आए तो उन्होंने सारी बात सीमा की माँ को बताई। जब यह बात सीमा को पता चली तो उसने कहा कि पापा, आपने उन्हें सबको साफ साफ तो बता दिया है ना,
वरना फिर पिछली बार की तरह ही। तो सीमा के पिता बोले, नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, वैसा कुछ भी नहीं होगा। वह लोग अगले हफ्ते ही घर आएंगे। एक हफ्ते के बाद अविनाश जी, उनकी पत्नी और उनका बेटा सीमा को देखने उनके घर पहुँचे। सबसे पहले उन लोगों को चाय नाश्ता कराया गया। फिर अविनाश जी की पत्नी ने लड़की को बाहर बुलाने के लिए कहा। सीमा की माँ ने सीमा को आवाज़ देकर बाहर बुलाया। सीमा को देखते ही अविनाश जी का बेटा बोला, सीमा तुम, यह घर तुम्हारा है? सीमा भी सचिन को देखकर आश्चर्यचकित थी। तभी सीमा के पापा बोले, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो? तो सीमा ने कहा, हाँ पापा, हमने साथ में ही बीएड की ट्रेनिंग की थी। हम दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो वह बोले कि फिर तो तुम्हें कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, बस एक दूसरे को लेकर तुम्हारे क्या विचार हैं यह पता चल जाए। सचिन की माँ ने कहा, तो दोनों बच्चों को हम एक कमरे में बैठाकर अकेले में बातें कर लेने देते हैं। सचिन और सीमा कमरे में चले गए। सीमा ने कहा, सचिन, क्या तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है? तो सचिन ने सीमा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, सीमा, इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने मुझे ना कह दिया था। मुझे एक बार कहकर तो देखती। तुम जैसी भी हो मुझे दिल से स्वीकार हो, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। और देखो, किस्मत ने हमें एक बार फिर से मिला दिया। सीमा बोली, पर क्या तुम्हें अब यह रिश्ता मंजूर है? सचिन बोला, तुम मुझे आज भी उतना ही पसंद हो जितनी उस वक्त थी। मैं तो बस आज यहाँ मम्मी पापा का मान रखने के लिए लड़की देखने आया था। लेकिन किस्मत देखो कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम थी। अगर मेरी शादी किसी और लड़की से भी हो जाती तब भी मेरा पहला प्यार तुम ही रहती। सचिन की बात सुनकर सीमा बोली, सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? सचिन ने कहा, हाँ, बोलो, क्या तुम मेरा जीवन भर साथ दोगी, मेरी पत्नी बनोगी? सीमा ने सचिन का हाथ थाम लिया और कहा, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी, पर तुम्हें पता तो है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। सचिन ने कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम किसी अनाथ बच्चे को गोद भी तो ले सकते हैं ना। और यह बताओ, अगर मुझ में शादी के बाद कोई कमी निकल आती तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? लड़की होने का मतलब यह तो नहीं कि सारे दोष तुम में ही हो। मेरी ऐसी छोटी मानसिकता नहीं है, यह तुम्हें भी पता है। सचिन की बात सुनकर सीमा बहुत खुश हो गई और उसके गले लग गई। उसने कहा, चलो अब बाहर चलते हैं, सभी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। बाहर सभी लोग उन दोनों के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। दोनों जब बाहर आए तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर ही सब समझ गए कि दोनों की हाँ है। कुछ ही दिनों में सीमा की सचिन से शादी हो गई और दोनों ने मिलकर एक बहुत प्यारी बच्ची को गोद लिया। अब सीमा और सचिन दोनों मिलकर नौकरी करने के साथ साथ एक एनजीओ भी चलाते हैं। सीमा आज एक बच्चे की नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चों की माँ बन गई है। बच्चों को जन्म देना ही बस मातृत्व नहीं होता, अनाथ बच्चों की माँ बनना, उन्हें अपनी ममता से पालना, उन्हें संभालना भी मातृत्व होता है। इसीलिए हमें भी आगे बढ़कर अनाथ बच्चों को अपनाना चाहिए ताकि वह भी माँ बाप के प्यार से कभी भी वंचित ना रह सकें। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू।